हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का वीटीयू का 21 स्कीम का मॉडल पेपर सेट 1 का और सेट 2 दोनों में सेमी क्वेश्चन आपका पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4C में सेट 1 में देखिए, सेट 1 में आपका जो है सिर्फ आपका लाइंस गिवन है और सेट 2 में जो है आपका कोऑर्डिनेट दे दिया है। कहने का मतलब है कि जब आप ये आप ड्रॉ कीजिएगा रेक्टेंगल तो उससे जो जो कोऑर्डिनेट मिल रहा होगा अभी हम ड्रॉ करेंगे तो वही आपका जो है सेट 2 में गिवन है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपका सेमी क्वेश्चन है। दोनों केस में आपका जो एफ वेक्टर है वो भी सेम दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करते हुए इवेल्युएट करना है क्या आपको सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस वेयर एफ वेक्टर गिवन है आपका और टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू बी। तो हमको किस पे फोकस करना है? सबसे पहले तो ये आपका लाइंस का जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम ग्राफ के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे और उससे पहले आपका स्टोक्स थ्योरम क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम जो है आपका उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं। लाइन इंटीग्रल ओवर एनी कर्व सी एफ डॉट डी आर, जहां पे आपका एफ एक वेक्टर है जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। एफ डॉट डी आर आपको पता है आपका पोजीशन वेक्टर होता है इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एनी सरफेस एस। सरफेस एस कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। और ये आपका होता है कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। देखिए कभी कभी क्या होगा आपका इस एन कैप डॉट डी एस की जगह पे आपका जो है ऐसे डी एस वेक्टर भी लिखा जा सकता है या फिर कर्ल ऑफ एफ आपको पता है क्या होता है डेल क्रॉस एफ। तो इन दोनों की जगह पे कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में आप लोगों को इवेलुएट करने के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे हम वेरीफाई करते हैं। लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को इवेलुएट करने के लिए बोला है तो सिर्फ जो है हम राइट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब एग्जाम में अगर इवेलुएट करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाला पार्ट इवेलुएट करने बोला है जैसे आप क्वेश्चन में कंपेयर कीजिएगा तो ये पार्ट इवेलुएट करने बोला है तो हम सिर्फ क्या करेंगे आरएचएस को सॉल्व करेंगे। अगर आपका जो है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोलेगा या फिर वेरीफाई करने के लिए तो हम क्या करेंगे एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। एलएचएस को सॉल्व करने से जो वैल्यू आया और आरएचएस को सॉल्व करने से जो वैल्यू आया अगर दोनों इक्वल है तो आपका जो है स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। सेम अप्लाई होता है आपका ग्रीन्स थ्योरम पे भी। उससे हम इस वीडियो से पहले हम 2 क्वेश्चन किए थे आई थिंक ग्रीन्स थ्योरम का, वहां पे भी आप लोगों को आई थिंक इवेल्युएट करने ही बोला था। तो जो आपको इवेल्युएट करने बोला है सिर्फ जैसे आपका जो है इवेल्युएट ऐसे करके दिया हुआ रहता था वहां पे, तो इवेल्युएट करने के लिए बोला जाता था तो सिर्फ आप लोगों को आरएचएस वहां पे सॉल्व करना होता था। लेकिन हम आप लोगों को कंप्लीट बता चुके हैं एलएचएस भी सॉल्व करने और आरएचएस भी सॉल्व करने। तो अगर इवेल्युएट करने बोला जाता है तो सिर्फ जो है वो वाला पार्ट इवेल्युएट करके सॉल्व कर दीजिए। लेकिन देखिए हमेशा जो है ना सेफ रहना चाहिए, इसलिए अगर आप दोनों पार्ट को भी सॉल्व करके और फाइनल आंसर आप सही लिखते हैं तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा। आपको ऐसे घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो आपको आरएचएस बोला गया इवेल्युएट करने, लेकिन हम एलएचएस वाला पार्ट भी देखेंगे और आरएचएस वाला भी पार्ट देखेंगे। तो देखिए ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से? क्वेश्चन में आपका एफ वेक्टर दिया हुआ है, लाइंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है तभी आपको पता चलता है कि कर्व सी क्या है, सरफेस एस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये जो है आपका ए और ये बी जो वैल्यू है ये सम कांस्टेंट है आपका। तो आपको पता है ये बहुत ही सिंपल आपका है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो देखिए x इक्वल टू ए जो होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट ए है, a कॉमा 0 होगा ये पॉइंट। तो देखिए x इक्वल टू ए क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि इस लाइन पे जो है हमेशा आपका x का वैल्यू क्या है, a है। तो ये लाइन जो है आपका यही लाइन है आपका क्या, x इक्वल टू ए। उसके बाद देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस ए बोला, यानी आप यहाँ पे जो है 2 लाइन है, एक है x इक्वल टू प्लस है और दूसरा है x इक्वल टू माइनस है। तो सेम डिस्टेंस पे आपका इधर आपका एक लाइन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए और ये पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ए कॉमा 0। अब देखिए उसके बाद बोला है लाइन y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। तो ये जो है आपका यही लाइन क्या है, y इक्वल टू 0। लिखने का जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए फिर ये हो गया आपका, अब क्या बचा है y इक्वल टू बी। तो y इक्वल टू बी क्या होगा आपका, b कोई आपका पॉजिटिव आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम मान लेते हैं कहीं पे भी y एक्सिस पे कोई पॉइंट b होगा तो पॉइंट b जो होगा आपका y इक्वल टू बी वो x एक्सिस के पैरेलल होगा।
तो ये हो गया आपका पॉइंट y इक्वल टू, ये लाइन हो गया y इक्वल टू बी, और ये जो पॉइंट होगा आपका ये क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ये हो गया आपका 0 कॉमा बी। फिर देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या था, a था, और y का वैल्यू b, तो ये हो जाएगा a कॉमा बी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, माइनस a, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे b, तो ये हो जाएगा आपका माइनस a कॉमा बी, और ये पॉइंट तो हो गया, ये आपका ओरिजिन ओ है 0,0, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पे अब आपका जो सेट 2 में जो क्वेश्चन गिवन है वहां पे आपका क्या दिया हुआ है, ये जो चार कोऑर्डिनेट्स है a, 0, a, b, माइनस a, b और माइनस a, 0, ये चार कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बोला गया कि इन कोऑर्डिनेट को मिलाने से जो रेक्टेंगल बन रहा है उसी के अलोंग जो है आपका इस सरफेस के लिए जो है आपका ये आपका स्टोक्स थ्योरम का आरएचएस को इवेल्युएट करना है। तो देखिए ये जो है आपका इन सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाने से कौन सा रेक्टेंगल बनेगा, या फिर अभी तो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, तो देखिए इनको मिलाए तो ये रेक्टेंगल बनेगा, तो ये रेक्टेंगल यही अपने काम का है। तो बाकी हम सारा पार्ट जो इसको इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए। तो अपने को जो है इसी पार्ट पे जो है फोकस करना है, क्योंकि वो जो है अपना काम का नहीं था। तो ये पॉइंट था आपका माइनस a, 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये a है, b है, c है और d है। तो देखिए अब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है कर्व सी आपका क्या होता है, कर्व सी जो होता है आपका वो आपका इसका पेरीफेरी होता है या फिर इसका बाउंड्री होता है। यानी अगर हम किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाए और वहां से चले और वापस से हर एक जो आपका पेरीफेरी वाला पार्ट था हर एक को कवर करते हुए वापस आपको वहीं पे पहुंचना है, तब हम कहेंगे कि वापस हम उस कर्व सी पे पूरा हम चल चुके हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएंगे हम, ए से बी तक, फिर आपका बी से सी तक, फिर आपका सी से डी तक, और वापस से डी से जो है ए पे आ जाएंगे। तो ये आपका पूरा कर्व सी हो जाएगा। इसी के ऊपर आपको क्या करना रहता है, इंटीग्रेट करना रहता है। तो देखिए आपको एग्जाम में इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है, वो पार्ट हम अभी बाद में बताएंगे, पहले एलएचएस वाला पार्ट देखते हैं। तो देखिए आपका एलएचएस वाला पार्ट क्या था, एलएचएस इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ओवर एनी कर्व सी एफ डॉट डी आर। तो देखिए आप लोगों को वैसे ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं सॉल्व करना है, अगर आप लोगों को इवेल्युएट करने बोला है तो इवेल्युएट करने बोला है तो यही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन हम जो है आप लोगों के लिए अच्छे के लिए बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को मान लीजिए वेरीफाई करने दे दिया, या अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो आप लोग अच्छा बेहतर यही है कि दोनों सॉल्व कर दीजिए। कहने का मतलब है एलएचएस भी और आरएचएस भी, उससे आपका जो है कोई भी कंफ्यूजन अगर रहेगा भी तो दोनों पार्ट रहेगा और फाइनल आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस वजह से जो है अगर आपके मन पे आप जो है अगर कॉन्फिडेंट है तो आप एक ही पार्ट सॉल्व कीजिए, जो पार्ट आपको सॉल्व करने बोला है, नहीं तो आप दोनों एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए एलएचएस इक्वल टू आपका क्या था, इंटीग्रल ओवर एनी कर्व सी एफ डॉट डी आर। एफ आपका गिवन है क्वेश्चन में, और डी आर क्या होता था, डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जब आपका, तो आपको पता है कि आई का कोफिशिएंट जो है आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, और के का कोफिशिएंट के साथ। तो देखिए यहाँ पे आपका के वाला टर्म है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, प्लस 0 के कैप। तो देखिए एफ डॉट डी आर आपका क्या आ रहा होगा, एफ डॉट डी आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर देखिए ये आपका माइनस 2xy, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा dy के साथ, माइनस 2xy dy, और आपका 0 इंटू डी जेड आपका 0 हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। तो आपका जो ये आपका f डॉट डी आर आ गया, यानी अब जो है आपका एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल ओवर कर्व सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। तो देखिए अब आपको जो है यहाँ पे समझना होगा कि कर्व सी का मतलब क्या है। तो कर्व सी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आपको पता है कर्व सी क्या है, इसी के ऊपर जो हम चले हैं ये बाउंड्री के ऊपर, यही आपका क्या है, पूरा कर्व सी है। तो कर्व सी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए से लेके बी तक का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, फिर बी से सी तक का, फिर सी से डी तक का, फिर डी से ए तक का। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर ए बी, फिर से आपका ये आपका सेम ही रहेगा, माइनस 2xy dy प्लस, फिर देखिए आपका जो है फिर ए बी हो गया, फिर आपका हो जाएगा बी सी, और फिर आपका ये सेमी पार्ट रहेगा, हम लिखने नहीं जा रहे, हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस इंटीग्रल ओवर, फिर आपका क्या हो जाएगा सी डी प्लस इंटीग्रल ओवर डी ए। आपका ये वाला पार्ट जो है चेंज नहीं होगा, ये आपका सेम ही रहेगा सब में। तो इसलिए यहाँ पे जगह थोड़ा कम था इसीलिए हम नहीं लिखे, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको,
फिर इसको और फिर इसको सॉल्व करके वापस से सबको हम ऐड करेंगे और एलएचएस का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाला जो था आपका वो क्या था, अलोंग ए बी था। अलोंग ए बी पहले हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अलोंग ए बी जो है आपका, अलोंग ए बी आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक को जो है हम यहाँ पे वेरिएबल रहने देते हैं, बाकी दूसरे को पहले के फॉर्म में चेंज करते हैं, या फिर हम जो है ये कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेते हैं कि कैसे उसका लिमिट वेरी कर रहा है, या फिर जो है क्या उसका इक्वेशन है। जैसे देखिए इस लाइन पे जो है ए बी के अलोंग जो है आपका y हमेशा क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला लाइन पे हमेशा y जीरो होता है। तो अलोंग ए बी जो है वहां पे आपका क्या है, y इक्वल टू जीरो है। तो y अगर जीरो है तो डी वाई आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और देखिए आपका x जो है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x आपका वेरी कर रहा है माइनस ए से लेके a तक। तो आपका x वेरी कर रहा है माइनस ए से a। तो देखिए इंटीग्रल ओवर ए बी एफ डॉट डी आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस बार जो है आपका x का सिर्फ लिमिट लिखा है, x इक्वल टू माइनस ए से a। फिर देखिए f डॉट डी आर अभी हम फाइंड किए थे, आप लोगों को पता होगा क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। तो अब देखिए हम इसी में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपका y इक्वल टू जीरो है ए बी के अलोंग, और dy इक्वल टू भी जीरो है। तो देखिए अगर आपका dy अगर आपका जीरो हो जाएगा तो ये वाला पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये आपका जीरो हो चुका है। फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और y आपका क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आपका हट जाएगा, जीरो है। क्योंकि आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर सकते थे। अब बहुत ही सिंपल है, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट क्या है आपका माइनस ए से ए। बस कुछ नहीं है, एक बार ए रख दीजिए और एक बार माइनस ए रख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई थ्री माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए आप माइनस ए का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए का क्यूब जो है आपका, माइनस ए का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब। और देखिए बाहर में जब आप ध्यान दीजिएगा तो एक और माइनस साइन है, खैर अभी रहने देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप माइनस ए रखिएगा तो ये आपका आ रहा होगा माइनस ए क्यूब बाई थ्री। अब देखिए यहाँ पे एक और माइनस साइन है और यहाँ पे भी एक माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस मिलकर आपका प्लस हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट यहीं पे क्या ओवरऑल प्लस साइन लिख देते हैं। अब देखिए जब आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2a क्यूब बाई थ्री। यानी हम इधर जो है सेपरेट करके वैल्यू लिख ले रहे हैं, 2a क्यूब बाई थ्री आ चुका है ए बी के अलोंग। अब हम सेम काम करेंगे अलोंग बीसी के लिए। तो देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा तो अलोंग बीसी जो है इस बार आपका एक्स वेरी कर ही नहीं रहा है, एक्स आपका फिक्स है। और एक्स का जो फिक्स वैल्यू है वो क्या है आपका, एक्स यहाँ पे इस लाइन पे आपका क्या है, ए के इक्वल है। तो अलोंग बीसी जो है आपका एक्स इक्वल टू ए है, तो dx क्या हो जाएगा, चेंज हो ही नहीं रहा है x में, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और आपका y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखिए y यहाँ पे जीरो था और यहाँ पे y का वैल्यू b है, तो y आपका वेरी कर रहा होगा जीरो से लेके b तक। तो जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रल ओवर लाइन बी सी एफ डॉट डी आर, ये इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, y का लिमिट क्या है, जीरो से b। फिर देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो है थोड़ा सा पार्ट स्किप करेंगे। तो देखिए आपका जो है dx वाला पार्ट जो है जीरो आया है, यानी कहने का मतलब है कि आपका क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। तो ये वाला पार्ट आपका पूरा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका dx ही जीरो है, तो ये जीरो मल्टीप्लाई होगा तो पूरे को जीरो करेगा। तो इसलिए हम ये पार्ट यहाँ पे डायरेक्ट हटा दे रहे हैं। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, स्टेप बाय स्टेप इंटू जीरो करके दिखाना है पूरा अच्छे से। फिर देखिए x की जगह पे आपका क्या है, x की जगह पे a है, तो आपका ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू वाई, तो माइनस 2ay dy। और इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। देखिए माइनस 2a जो है आपका वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा माइनस 2a, और y dy इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2। और आपका y वेरी कर रहा था जीरो से लेके b तक। फिर ध्यान दीजिएगा ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस a, और आपका ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार b रखेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। ये किसके अलोंग आ गया, बीसी के अलोंग आपका आ गया है माइनस ए बी स्क्वायर। तो देखिए हम बीसी के अलोंग सॉल्व कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अलोंग सीडी सॉल्व करेंगे।
तो अलोंग CD जब आप ध्यान से देखिएगा तो इस बार आपका क्या है, y आपका फिक्स है, और y का जो फिक्स वैल्यू है किसके इक्वल है, b के इक्वल। तो y अगर फिक्स है तो dy आपका क्या आ जाएगा, dy इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, और x आपका देखिए ध्यान से देखिएगा कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू a है, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा आपका। तो x आपका वैरी कर रहा है a से लेके -a तक, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है x का वैल्यू क्या है, -a है। तो इसलिए आपका इस बार हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं x इक्वल टू a से लेके -a, फिर देखिए क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x वाला पार्ट एज इट इज, प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे, b स्क्वायर dx। फिर देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या था, -2xy dy, तो -2xy dy 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका dy ही 0 है, वो हम नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है, क्या आ जाएगा, x³ 3 प्लस b स्क्वायर x, और लिमिट आपका क्या है a, और ये -a। तो सबसे पहले आपको -a रखना है, फिर आपको a रखना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखते हैं, -a³ 3 माइनस b स्क्वायर a, या फिर ab स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए ये जब आप -a रखिएगा पहले, तो -a का होल क्यूब आपको ओवरऑल माइनस साइन देगा, इस x की जगह भी -a रखिएगा तो ये आपका -b स्क्वायर a आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट आपका क्या है, a है, तो क्या आ जाएगा, a³ 3 प्लस b स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका माइनस ओवरऑल जब इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो इस ब्रैकेट का मुंह खोल देते हैं, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, और ये भी आपका जो है ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहा होगा, ये दोनों आपस में क्योंकि एक जैसा दिख रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -2a³ 3 और -2b स्क्वायर a। तो ये आपका आ गया अलोंग CD, -2a³ 3 और आपका -2b स्क्वायर a। तो अब हम क्या करेंगे, अलोंग CD आ चुका है, अब आपका क्या बचा है, सिर्फ आपका DA बचा है, तो अलोंग DA अब हम फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अलोंग DA जो है आपका, इस बार आपका देखिए, इस बार आपका x फिक्स है, यानी आपका क्या है, x इक्वल टू -a, क्योंकि आपका इस लाइन पे आपको पता है x क्या था, -a था, तो आपका dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 0। और देखिए y आपका यहाँ पे y का वैल्यू b था, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी आपका y वेरी कर रहा होगा b से लेके 0 तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं y इक्वल टू b से लेके 0। फिर देखिए ये वाला पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx आया था f.dr करने पे, तो dx आपका 0 है, तो पहला पार्ट आपका पूरा 0 हो गया, -2xy, x की जगह पे आपका क्या है, -a, तो -a इंटू वाई, और आपका dy एज इट इज रहेगा। देखिए -2 इंटू -a क्या हो जाएगा, +2a, वो आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, और y dy क्या हो जाएगा, y²/2। और ये आपका क्या आया था, ये आपका लिमिट है आपका b से लेके 0 तक। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बचेगा, a इंटू पहले क्या रखेंगे 0, और उसके बाद फिर रखेंगे b, तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल -ab स्क्वायर। तो ये आपका आ गया अलोंग DA, आपका क्या आ गया, -ab स्क्वायर। तो देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो के पीछे में जाके देखे होंगे, आपको पता होगा कि हम पहले क्या बताए थे कि LHS इक्वल टू जो था आपका लाइन इंटीग्रल ओवर कर्व C f.dr था, और इसी का मतलब क्या था, सबको जो है अलोंग AB, अलोंग BC, CD और DA के अलोंग इंटीग्रेट करके सबको ऐड करना। तो सबको इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आया उसी को ऐड करना होगा, तो ऐड करके देखते हैं। तो क्या आया है आपका 2a³ 3, ये आपका पहला वैल्यू हो गया। दूसरा है आपका -ab स्क्वायर, तीसरा आया है आपका -2a³ 3, और ये -2ab स्क्वायर, और आपका आखिरी जो आया था वो आया है -ab स्क्वायर। तो जब आप ध्यान दीजिएगा तो ये 2a³ 3 और ये -2a³ 3 ये आपका कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होके, और देखिए ये आपका स्टेम एक ही जैसा दिखने वाला टर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 -2 और -1, तो क्या हो जाएगा -4ab स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, ये जब हम LHS को सॉल्व किए तो आपका क्या आ गया -4ab स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट आपके मन पे आप एग्जाम में नहीं भी कर सकते, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को ये इवेल्युएट करने के लिए बोला गया। तो देखिए अगर आपका LHS अगर आपका -4ab स्क्वायर आया तो RHS भी इतना ही आना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वेरीफाई होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई करने नहीं बोला है, सिर्फ इवेल्युएट RHS वाला पार्ट
तो अब जो बताने जा रहे हैं वो तो आपको एग्जाम में हर हाल में करना ही है। अच्छा ये रहेगा अगर आप दोनों कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ आरएचएस सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए आपका आरएचएस इक्वल टू क्या था, आपका डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप इंटू डीएस। तो देखिए ये जो है एन कैप इंटू डीएस, इसी को क्या बोलते हैं, डीएस वेक्टर। तो देखिए अभी जो है फिलहाल आप ये वैल्यू याद कर लीजिए, या फिर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि डीएस इक्वल टू आपका होता है डी वाई डी जेड आई कैप प्लस डीएक्स डी जेड जे कैप प्लस डीएक्स डी वाई के कैप। तो फिलहाल आप लोग जो है ये ध्यान में रखिए कि ये होता है, ये कहां से आया ये अभी जानना फिलहाल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो है पूरा वो सरफेस ड्रॉ करके आपको नॉर्मल वेक्टर पूरा बना के कंपोनेंट डिवाइड करके ये बताना पड़ेगा, लेकिन ये फिलहाल जानना जरूरी नहीं है। अभी फिलहाल आप जो है ये याद कर लीजिए एक तरह से, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे होता है। तो देखिए कर्ल एफ हमको पता ही नहीं है कर्ल एफ क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, कर्ल एफ फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका कर्ल एफ क्या होता है, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू आपका क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। और हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जे के, फिर आपका डेल का जो है आपका आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या रहता था, डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई। ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, एग्जाम में भी आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करते हुए नहीं, इसके नीचे यही स्टेप लिखाएगा। और ये आपका डो बाई डो जेड। फिर देखिए आपका जो वेक्टर एफ है उसका जो आपका आई का कोफिशिएंट है वो आपका आई वाले के कॉलम के नीचे आएगा, सिमिलरली ये वाला आपका जे के नीचे आ जाएगा, और के है नहीं तो जीरो लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये हो गया जीरो। तो बहुत ही इजी है डिटरमिनेंट सॉल्व करना, आप लोगों को पता है। तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए आई इंटू डो बाई डो वाई ऑफ जीरो माइनस डो बाई डो जेड ऑफ माइनस डो बाई डो जेड ऑफ माइनस 2xy। तो डो बाई डो वाई ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस डो बाई डो जेड ऑफ 2xy। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जेड वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये आपका आई इंटू जीरो माइनस जीरो, जीरो ही आ रहा होगा तो रहने देते हैं, माइनस जे कैप इंटू, अब क्या हो जाएगा, इसको जो है ढक लेते हैं और इसको ढक लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, डो बाई डो एक्स ऑफ जीरो माइनस डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से देखिए डो बाई डो एक्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड वाला टर्म है ही नहीं, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका पहले क्या आया, जीरो आई प्लस जीरो जे। तो दोनों को लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखना है, लेकिन बोर्ड पे जगह कम है इसलिए हम नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको सॉल्व करते हुए पूरा लिखना है। अब देखिए आखिरी टर्म क्या बचेगा, प्लस के कैप डो बाई वाई। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2y आपका क्या है, कांस्टेंट है, और डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा 1, तो माइनस 2y इंटू 1 माइनस, फिर आपका देखिए क्या होगा, डो बाई ऑफ ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा ये जीरो। तो डो बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, और ये देखिए वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो आ गया 2y। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये माइनस 2y मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 4y के कैप। तो आपने क्या किया, कर्ल ऑफ एफ फाइंड कर लिया, और इसका भी मतलब अभी हम लिखे थे इरेज कर दिया है, तो इसका अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो कर्ल आपका क्या आ गया था, कर्ल आपका आया था माइनस 4y के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, अभी हम इसका वैल्यू लिखे थे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका क्या था, देखिए यहाँ पे आपका ये आया था डी वाई डी जेड आई कैप प्लस डी एक्स डी जेड जे कैप प्लस डी एक्स डी वाई के कैप। तो देखिए यहाँ पे आपको वही डॉट प्रोडक्ट करना है जो आप अभी तक वेक्टर में पहले भी किए थे, वही आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका के कैप वाला टर्म है, बाकी दोनों आपका क्या है, जीरो आई प्लस जीरो जे। तो वो आपका जो है आई का जब आपका जीरो यहाँ का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और जे का भी जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ रहा होगा, वो लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका माइनस 4y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस 4y dx dy। क्योंकि के कैप और के कैप आपस में मिलकर वो 1 हो जाता है, आप लोगों को पता है डॉट प्रोडक्ट, उतना बताने का जरूरत नहीं। तो ये आपका आ गया माइनस 4y dx dy। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो आरएचएस वाले पार्ट में जो है, आरएचएस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस 4y
dy dx या फिर dx dy जो भी रख रहे हैं आप, लेकिन y का जो है आपको y का लिमिट यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपका विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, फिर आपका विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब मेरा काम क्या होगा, अब मेरा काम है लिमिट फाइंड करना। आपको पता है कि लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ग्राफ देखेंगे। तो देखिए, अगर आपको y का लिमिट फाइंड करना है तो आप वर्टिकली देखिए या फिर ऊपर की तरफ देखिए कि y आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो अगर हम इस कर्व का बात करें तो इसमें जो है y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ही है। आप पूरा कर्व देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इस लाइन पे जो है आपका y का वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे क्या है b, यानी आपका y वैरी कर रहा होगा 0 से लेके b तक। और देखिए x आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा होगा, तो x आपका वेरी कर रहा होगा, आप x एक्सिस के अलोंग देखिए तो हम लोग डिफरेंस इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर लोअर टू हायर जाते हैं, तो इसीलिए आपका लोअर लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए तक वेरी कर रहा है, यानी आपका लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस ए, अपर लिमिट हो जाएगा ए। तो देखिए अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए -4 जो है आपका वो तो डायरेक्ट इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, और y dy आपका क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू, और ये था y का लिमिट आपका 0 से b, और भी आप x के रिस्पेक्ट में नहीं किए तो इसलिए dx रहेगा x इक्वल टू माइनस ए से ए था, ये एज इट इज रहेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ये 2 और ये आपका 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा -2। फिर देखिए ये आपका देखिए एक बार b रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, एक बार b स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो क्या बचेगा b स्क्वायर बचेगा, तो -2, और ये आपका इंटीग्रल x इक्वल टू माइनस ए से ए, और यहाँ पे आपको ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू आ रहा होगा आपका b स्क्वायर dx। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ये आपका क्या आया है -2 इंटीग्रल x इक्वल टू माइनस ए से b स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखिए -2 और b स्क्वायर भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x आपका वेरी कर रहा है माइनस ए से ए तक। तो अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा -2b स्क्वायर, और एक बार अपर लिमिट तो a माइनस, और फिर लोअर लिमिट तो क्या है, लोअर लिमिट माइनस है। तो जब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपका अंदर वाला पार्ट क्या दे रहा होगा 2a, तो ये हो गया -2b स्क्वायर इंटू 2a, तो ये आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू -4ab स्क्वायर। और अभी हम LHS कैलकुलेट किए थे तो आपका क्या आया था, -4ab स्क्वायर आया था, और आपका RHS भी क्या आ रहा है -4ab स्क्वायर। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम जो है अगर वेरीफाई करने, सॉरी ग्रीन्स थ्योरम नहीं, स्टोक्स थ्योरम आपका वेरीफाई करने के लिए भी बोला जाएगा, तो वेरीफाई भी हो गया। और आपका ये वाला पार्ट अगर इवेल्युएट करने के लिए बोला गया तो RHS वाला ही पार्ट सॉल्व करना है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों को सॉल्व कर दिए, LHS को भी और RHS को भी, और वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।